रहीम, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट की टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी और उस टेक्निक को डिटेल से हमने डिस्कस किया। फ़्लो चार्ट टेक्निक क्या होती है और क्यों यूज़ करते हैं, इसको हमने डिटेल से देखा। और सात जो उसके अंदर सिंबल्स थे, 7-8 तरह के सिंबल्स हमने देखे थे और उनके हर सिंबल के अगेंस्ट जो है वो एक कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे इनपुट आउटपुट के लिए है, प्रोसेस के लिए है, रेपिटेशन के लिए है, फ्लो लाइंस वगैरह थी उसमें, वो हमने डिस्कस की। और फिर उसकी एक एग्जांपल भी हमने कवर की। एक एल्गोरिदम जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उसी का फ़्लो चार्ट बनाया। और उन दोनों को देखने के बाद अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट में क्या फ़र्क है और दोनों क्यों बनाए जाते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस है। कि एक प्रोग्राम जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनको किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। यानी अगर सिंपल ये बात कहनी है कि मैंने अगर एक कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना है तो सिंपल मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, उसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यानी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें काफ़ी मराहिल से गुज़रना पड़ता है और उनकी डिटेल जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनको आप डीपली जाके अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उनके एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर उनके ज़रूरत पड़ने पे फ़्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। इवन के और भी काफ़ी डायग्राम्स होते हैं जो कि आप हायर स्टडीज़ के अंदर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो तमाम मेथड्स और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिटेल से देखेंगे, जिसमें 5 स्टेप या 5 मराहिल हैं। सबसे पहला जो मरहला होता है वो डिफ़ाइन और एनालाइजिंग का कहलाता है। दूसरा डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम। तीसरा राइटिंग द प्रोग्राम या कोडिंग द प्रोग्राम। चौथा टेस्टिंग प्रोग्रामिंग। और पांचवा और आखिरी जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। सबसे पहले हम यानी जब आपको स्टार्ट में एक प्रॉब्लम दी जाती है किसी क्लाइंट की तरफ से या कस्टमर की तरफ से, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यानी टीम के अंदर जो प्रॉब्लम एलोकेट होती है, तो सबसे पहले प्रोग्रामर का काम ये होता है कि उस प्रॉब्लम को स्टडी करे, वो डिटेल के साथ उसको समझे। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको बार बार वो पढ़े, और अगर कुछ नहीं फिर समझ आ रहा तो क्लाइंट से डिस्कशन करे, नेगोशिएट करे उसके बारे में। क्योंकि जब तक उसको उस प्रॉब्लम तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटेल से स्टडी किया जाता है और फिर उसके बाद जब आप उसको स्टडी कर लेते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको चाहिए होते हैं। यानी कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो आप ज़ाहिर है उस कंपनी से या क्लाइंट से या जिसके लिए आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे कुछ डाटा आप हासिल करेंगे। यानी फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं। यानी उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको चाहिए तो आप डिस्कशन करते हैं यूज़र्स के साथ, उस कंपनी के ओनर के साथ या क्लाइंट्स के साथ, जो भी उस यानी स्टेक होल्डर होता है उसके साथ आप उसको डिस्कशन करते हैं। द वे इन विच द प्रोग्राम विल बी द डिज़ाइन, द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी द मोस्ट सुटेबल। तो यहाँ पे वो तरीक़ाकार आप डिसाइड करते हैं या डिज़ाइन करते हैं जिसके थ्रू आप वो प्रोग्राम बनाएंगे। और वो लैंग्वेज भी आपने इसी स्टेज के ऊपर डिसाइड करनी है कि आपने किस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम बनाना है, कौन सा फ्रेमवर्क जो है यूज़ करना है, कौन से हार्डवेयर यूज़ करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। ये सारी सिचुएशन आपने इसी स्टेज के ऊपर सॉल्व करनी है। उसके बाद जो अगला हमारा प्रोसेस है वो है डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम। An algorithm is a sequence of steps it must be carried out before programmer start his program। अब ये वही बात है कि फिर आपने वो तमाम जब प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया और उसकी तमाम
स्टडी आपने मुकम्मल कर ली, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इकट्ठे कर लिए, लैंग्वेज भी डिसाइड कर ली, वो वे भी तलाश कर लिया जिसके थ्रू आपने वो डिज़ाइन करनी है चीज़ें। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है वही एल्गोरिदम बनाना उसका। अब एल्गोरिदम के ऊपर हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। एल्गोरिदम के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है कोडिंग का। In this step, then algorithm is converted into the program. The programmer select the programming language according to the nature of the problem. अब यहाँ पे अब वो स्टेप शुरू, एल्गोरिदम आपने बना लिया, फ़्लो चार्ट ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपने बना लिया। अब उसको सामने रख के आप जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर जाके वो कोड लिखेंगे, और ये लैंग्वेज जो डिसीजन होता है ये आपकी प्रॉब्लम की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये प्रॉब्लम किस नोयत की है, साइंटिफिक है या जर्नल है, किस तरह की है, तो उसके लिए फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आजकल बहुत सारी मौजूद हैं, जो मतलब एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए भी आपको कई लैंग्वेज मिल जाएंगी। प्रोग्राम लिखने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जाता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद चेक ये करेंगे कि क्या वो एक्यूरेट बना है 100%, उसमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, उसमें कोई गलत काम यानी जो हम चाह रहे थे यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम ना हुआ हो, या उसके बिल्कुल बरक्स हो गया हो काम, कोई और हो गया हो, तो उस चीज़ को यहाँ टेस्ट किया जाता है। अगर वो टेस्ट पास हो जाता है, यानी टेस्ट हमारे यानी तमाम वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को आगे रिलीज़ कर देते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। अदरवाइज़ फिर हम टेस्ट करने के दौरान हमें बग्स मिले या इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को हमने कैप्चर किया उसमें, तो फिर हम दोबारा उसी प्रोसेस एनालाइज में चले जाएंगे और दोबारा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ, प्रोग्राम दोबारा देखेंगे और जहाँ पे बग्स आए हैं उनको आप फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद दोबारा फिर टेस्ट करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता जाएगा जब आपकी टेस्ट तमाम वेरीफाई नहीं आ जाते। द प्रोग्राम इज़ टेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन एज द इनपुट एंड आउटपुट इज़ चेक। अब टेस्ट कैसे करना है? ज़ाहिर है उस प्रोग्राम को हम सैम्पल डाटा के तौर यानी सैम्पल डाटा देते हैं इनपुट के तौर पे, और फिर उसका रिज़ल्ट हमें वो नज़र आता है। अगर वो रिज़ल्ट हमारा रिक्वायर्ड है तो फिर हमारा यानी प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अगर उस रिज़ल्ट में कोई ख़राबी आ रही है या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर हम इस प्रोसेस को दोबारा चलाते हैं। आखिरी जो फेस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड टू यूज़र्स। टेस्ट भी कर लिए हमने मुकम्मल तौर पे, प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, तो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम बना के यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली साथ साथ आप बनाते रहते हैं, वही आपने एल्गोरिदम जो बनाया वो डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको फ़्लो चार्ट बनाया उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रोग्राम जो बनाया है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, टेस्ट जो आपने किए हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन, साथ साथ स्टेप के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द लास्ट यानी आपकी ये जो टेस्टिंग के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आप बन जाते हैं। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़र को देते हैं। कुछ यूज़र मैनुअल डिज़ाइन किए जाते हैं। अब यूज़र मैनुअल क्या होते हैं, हमें सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी गाइड मिलती है आपको, ये भी उसी तरह का मैनुअल जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। वही बात कि हर स्टेप के आखिर में या स्टेप के दौरान हम साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहते हैं, ताकि वो मुकम्मल तौर पे हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हों और फिर हम उस यूज़र को प्रोवाइड कर सकें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया। उसके जो ये 6 फेसेस थे उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। उनकी एनालॉजी और उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमने सारी इसमें कवर की। तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।